कौटि कौटि पुण्य हमारे और आपके प्रबल हुए हैं, जिससे आप और हम सभी मिलकर भगवान शिव की अविरल कथा का लाभ ले रहे हैं। कल 2 अगस्त को पवित्र श्रावण महीने की शिवरात्रि का उत्सव मनाया। करोड़ों भक्तों ने अपने अपने घरों में रहकर भगवान शंकर की पार्थिव लिंग का पूजन किया और पार्थिव लिंग का पूजन कर आप और हम सब कृतार्थ हुए। एक छोटा सा पुण्य, एक छोटा सा सत्कर्म यदि हमारे जीवन में हो जाए तो ये मानकर चलें कि कहीं ना कहीं प्रभु कृपा से हम केवल एक कुल को या एक पीढ़ी को नहीं, हमारी 71 पीढ़ियों को पार उतार देते हैं। सब पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। कहीं शिव कृपा से हमने पहले भी कथाओं में कहा, कमाया कमाया कमाया, आखिरी में जोड़ा जोड़ा और फिर संसार में ही छोड़ा। उसका भोग हमने नहीं, उस भोग से हम वंचित रहे। पर कमाने के बाद यदि कहीं आप और हम कहीं अच्छी जगह पर पहुंच जाएं, अच्छी जगह बैठ जाएं, तो ये समझिए कि ये कहीं हमारे पूर्वजों का, हमारे माता पिता की पुण्य आई है। एक आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक पर कथा श्रवण कर रहे हैं, आप लोगों के स्मरण में होगा कि ऊंट वाले आते हैं, भेड़ वाले आते हैं, भेड़ चराने के लिए आए, ऊंट वाले ऊंट लेकर भेड़ लेकर आए और जंगल में भेड़ चराते। ऊंट वाले ऊंट लेकर आए हैं, भेड़ वाले भेड़ लेकर आए हैं और जंगल में चला। पर जो समझदार होता है, जो चतुर होता है, जो विद्वान होता है, इसकी विद्वत्ता कहती है कि जिस कोई गरीब बड़ा है, कोई साधारण है और उसके पास में खेत के अंदर खाद डालने का पैसा नहीं, उसके पास में खेत में दवाई डालने का पैसा नहीं है, खाद डालने का पैसा नहीं है। तो वो चतुर व्यक्ति क्या करता है कि वो ऊंट वाले से कहता है, भेड़ वाले से कहता है, भैया तुम एक काम करो, ये भेड़ों को हमारे खेत में ठहरा, इन भेड़ों को हमारे खेत में बिठा दो। यदि आप इन भेड़ों को हमारे खेत में बिठा दोगे, इन भेड़ों को हमारे खेत में अगर विराजमान कर दोगे, बिठा दोगे, ये आवाज आ रही है, गुनगुन ये बंद करो। इन भेड़ों को आप हमारे खेत में बिठा दीजिए, इन भेड़ों को आप हमारे खेत में थोड़ा रात्रि भर के लिए बिठा दो। उसको मालूम है कि मेरे पास में गला पकड़ रहा है, उसको मालूम है कि मेरे पास में ना तो मेरे पास में खाद का पैसा है, ना मेरे पास में दवाई का पैसा है, ना मेरे पास में कुछ खेत में डालने का कोई पैसा मेरे पास में नहीं। मैं साधारण किसान हूं, गरीब किसान, मेरे पास में ये सब चीजें नहीं, मेरे पास में कुछ भी है ही नहीं। उसने ऊंट वाले से कहा कि भैया इसको तुम मेरे खेत में बिठा दो। क्या होगा उसको बिठाने से? अगर भेड़ खेत में बैठ जाएगी तो उससे होगा क्या? किसान को मालूम है कि एक बार भेड़ अगर इतनी सारी संख्या में खेत के अंदर घूम लेती है, बैठ जाती है, और जब वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने मल का त्याग करती है,
तो उसकी जो खाद होती है वो 1 वर्ष के लिए कम से कम 5 वर्ष के लिए खेत में एक अच्छी फसल का कार्य कर देती है, एक अच्छी खाद का कार्य कर देती है और अच्छी एक दवाई का कार्य करती है। किसान को मालूम है कि मेरे पास में इतना धन नहीं है, किसान को मालूम है कि मेरे पास में इतना पैसा नहीं है। उसने एक ही काम करा कि भेड़ों को मेरे खेत में बिठा दो, वो बैठ जाएगी ना तो बस समय में मेरा काम हो जाएगा और मेरा 5 साल अच्छा चल जाएगा। केवल बैठने से। और यही शिव महापुराण की कथा कह रही है कि आपको मालूम है कि हमारे पास में धन नहीं, दौलत नहीं, संपदा नहीं, वैभव नहीं, सत्ता नहीं, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। मान लो हमारे पास कुछ है ही नहीं। शिव महापुराण की कथा में वेद व्यास जी कहते हैं तो एक काम करो, जैसे किसान भेड़ को अपने खेत में बिठा लेता है तो 5 साल तक उसे खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती, 5 साल तक उसे दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, खेत में फसल अच्छी होती है। उसी तरह जो एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है उसके 5 साल तक उसको सोचना नहीं पड़ता, उसके जीवन का एक आनंद अपने आप उस अग्रणी काम आता चलेगा।